जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम राजा निर्वंशिया कहानी पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में नेक्स्ट कहानी है। इसकी रचना कमलेश्वर जी ने की है। दोस्तों इससे पहले जो भी आपके पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई थी उन पर हमने विस्तृत चर्चा किया हुआ है। अगर आप सभी लोग नहीं देखें तो जाइए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको प्रॉपर मिल जाएगा और वहाँ से आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों जो आपके नेक्स्ट कहानी है राजा निर्वंशिया आपके पाठ्यक्रम में, तो दोस्तों इससे पहले जो प्रश्न करने से पहले दोस्तों आपको इसके बारे में जो कहानी है संक्षिप्त आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्योंकि अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत होगा आपको संक्षिप्त पता नहीं होगा तो कहानी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। बाकी जो प्रश्न तो हम कराएंगे ही, और जो ये सारे नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे, जो प्रॉपर हमने डिक्टेट किया हुआ है कि आपको कैसे प्राप्त होंगे। दोस्तों जो कहानी है राजा निर्वंशिया, जिसकी रचना कमलेश्वर जी ने की है दोस्तों। तो इस कहानी में दो कहानी एक साथ चलते हैं, एक तो राजा की, एक तो जगपत की। क्योंकि दोस्तों जो जगपत है वो एक निम्न वर्गीय परिवार का युवक है तथा एक राजा है। दोनों की कहानी दोस्तों एक साथ चलती है। जो राजा है वो भी मतलब के प्रकार से निर्वंशिया है, उसकी भी संतानें नहीं है। जगपत है, उसकी भी संतानें नहीं। लेकिन दोस्तों जो एक दिन झाड़ू लगाती हुई एक महिला होती है, तो जो राजा है तो बाहर निकलते हैं प्रकार से शहर के लिए, तो उसको निर्वंशिया कह कर पुकारती है, जिससे उसको आहत होती है और वह मतलब अपना घर त्याग कर कौन राजा घर त्याग कर मतलब कि बाहर चला जाता है। उसी समय जो रानी होती है भेष बदल कर राजा के मतलब कि से मिलने जाती है सराय में, जिससे मतलब कि एक साथ रात बिताते हैं वहाँ पर। उसके बाद रानी घर वापस चली जाती है और राजा दूसरे देश का मतलब के लिए रवाना हो जाता है। कुछ दिन बाद जब राजा अधिक धन मतलब कमाकर वापस आता है तो देखता है उसके दो पुत्र होते हैं, जो मतलब एक प्रकार संदेहास्पद है, क्योंकि पहले से मतलब निर्वंशिया था, लेकिन दो पुत्र कहाँ से आए। लेकिन रानी इसके बारे में पूरी चर्चा करती है, बताती है और अपने सतीत्व की परीक्षा देती है, जिससे राजा उस रानी को सम्मान मतलब कि अपना लेता है। लेकिन दोस्तों यही कहानी जो है जो निम्न मध्यम वर्ग की जगपत है इसके साथ होती है। जगपत जो है उसकी भी संतानें नहीं है, उसकी पत्नी का नाम चंदा दोस्तों है। तो एक दिन दोस्तों जो अपने करीबी मित्र जो है जगपत का दयाराम उसके घर जाता है और वहाँ मतलब कि डाकुओं द्वारा अटैक होने के कारण से घायल हो जाता है। तब तत्पश्चात वो मतलब कि हॉस्पिटल में भर्ती होता है। उस हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर है, उसका नाम बच्चन सिंह, जहाँ पे इलाज होती है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से के पास पैसे कम हैं, फिर भी जो कंपाउंडर बच्चन सिंह वो इलाज करता है, जिससे जो एक प्रकार से जगपत है वो संदेह करने लगता है चंदा पर कि मतलब बिना पैसे कैसे इलाज कर रहा है। तो चंदा मतलब कि इसका मतलब कि जो संदेह है उसको दूर करने के लिए कहते हैं कि हमारे जो कड़े हमने भेज दिए हैं उन पैसों से तो आपका इलाज हो रहा है। जब मतलब कि जगपत जब वापस आता है घर, जब ठीक होने के पश्चात, तब देखता है कि जो कड़े हैं वो प्रॉपर पहले से रखे हुए हैं, उन्होंने नहीं बेचा है। तो मतलब इसके पश्चात जो है जगपति का चंदा पर संदेह हो जाता है कि ये प्रकार से लव अफेयर तो नहीं था बच्चन सिंह से। तत्पश्चात जो दोस्तों जो चंदा है उससे मतलब कि पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे समाज में जैसे एक प्रकार स्थानीय होने लगती है। एक प्रकार से आपके पुत्र नष्ट ना हो और अचानक मतलब कि ऐसे कि हो जाए एक प्रकार निर्वंशिया, तो कई मतलब ये प्रकार से मतलब प्रश्न उठने लगते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो लेकिन जो राजा था उसने अपना मतलब कि एक प्रकार से रानी को सतीत्व को मतलब कि एक प्रकार से दे दिया था कि हमने इस प्रकार से मतलब पुत्र हुए हैं, तो जानकारी दे दी थी मतलब। और राजा था तो अपनी रानी को अपना लिया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि एक तो निम्न मध्यम वर्गीय गरीब व्यक्ति होता है तो अपनी रानी को मतलब एक चंदा जो है उसको नहीं अपना पाता है कोई जगपत दोस्तों। तो इसके पश्चात जो है वो कोई जगपत आत्महत्या कर लेता है दोस्तों। तो ये संक्षिप्त कहानी रही जो आपके पाठ्यक्रम में राजा निर्वंशिया लगी हुई है। इसमें दो कहानी, एक राजा की एक जगपत की। इस पर दोस्तों जो प्रश्न बन सकते हैं हम लेकर आए हैं। बाकी बेसिक जानकारी हमने दे दिया है कि कहानी क्या है और कहानी का सारांश क्या है। बाकी दोस्तों हमारा नोट से प्रॉपर दिया हुआ है, इसमें दोस्तों कुछ अध्ययन करेंगे कि जो कवि है उसका परिचय क्या है, इनकी रचनाएँ कौन है और कहानी के पात्र क्या हैं। क्योंकि अगर आप सबको ये पता होगा तो आप आसानी से प्रश्न हल कर पाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे कमलेश्वर के बारे में। उम्मीद करते हैं जो हमने कहानी सुनाई आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो बैक कीजिए और दोबारा से देखिए। तो आपकी जो राजा निर्वंशिया कहानी है उसके रचयिता कौन, कमलेश्वर जी। इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब क्या हुआ और इनकी रचनाएँ कौन सी, क्योंकि एग्जाम में आ जाती हैं। तो सर्वप्रथम इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1932 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जो कि पड़ता है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है 1948 में कामरेड जो प्रथम कहानी इनकी प्रकाशित हुई दोस्तों। नेक्स्ट है 1953 में 21 वर्ष की आयु में दोस्तों एक सड़क 57 गलियां उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कहानी के बारे में।
कि कहानी की जो भी मैंने बताया हुआ, अगर राजा है पात्र तो जो बताया वही पात्रों के बारे में है। तो कहानी के जो पात्र हैं प्रमुख, तो पहला तो राजा है, जैसे मैंने बताया कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली महिला द्वारा निर्वंशिया कहने के कारण वो राजा भाग जाता है, ये बताया कहानी में, आपने ये सुना होगा तो आपको पता होगा। फिर रानी भेष बदलकर सराय से मतलब सराय में राजा के साथ रात्रि और 2 पुत्र प्राप्ति ने बताया दिया, जिससे राजा स्वीकार कर लेता है। ये रही राजा की कहानी, जो प्रथम कहानी है। दूसरी कहानी जो चलते साथ में उसमें है जगपत की कहानी। जगपत क्या है? जगपत एक है निम्न मध्यम वर्गीय मतलब व्यक्ति होता है, और एक दोस्त इसका है दयाराम, उसके यहाँ जाता है मतलब शादी पर कुछ मतलब एक प्रकार से होता है। तो हाँ, शादी है, वहाँ पर जाता है, जैसे डकैतों द्वारा हमला होता है और ये घायल हो जाता है वो जगपत। नेक्स्ट इसकी पत्नी किसकी? जगपत की, इसका नाम है चंदा दोस्तों। जगपत की पत्नी झूठ बोलती है, जब मैंने बता दिया कंगन बेचने का कि कंगन से बेचकर हम आपकी इलाज करा रही हैं, बाद में कंगन से नहीं तो बेचे होते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रॉपर हमने लिख दिया है कि मतलब यहाँ लिखा है झूठ मतलब कंगन बेचने का और चोरी पकड़ी गई, मैंने संक्षेप में लिख दिया प्रकार समझने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों है कंपाउंडर, वही मैंने बताया कौन? बच्चन सिंह जो इलाज करता है। तो कंपाउंडर है बच्चन सिंह, जगपति का इलाज का सारा कई प्रकार सारा प्रबंध कर, और चंदा का लफेरा ने बताया ना, चंदा का लफेरा तो संदेह होता है, तथा जगपति लकड़ी का व्यापार शुरू करता है। इसकी चंदा जो कंपाउंडर है बच्चन सिंह, इसकी सहायता से जो जो जगपति है लकड़ी का व्यापार शुरू करता है। और जो बच्चन सिंह मतलब कंपाउंडर है जो बच्चन सिंह, इसका मैनपुरी में तबादला हो जाता है। तो आप सभी लोग ये बेसिक जानकारी है पात्रों की। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये कहानी के अंत में जो जगपत है वो आत्महत्या कर लेता है समाज के डर से। समाज तो उस पर मतलब एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि आपकी पत्नी की पुत्र कैसे प्राप्त हुआ, आप निर्वंशिया थे और ये है वो लव अफेयर चल रहा था जब बच्चन सिंह से, आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप क्या करेंगे, उसको अपनाएंगे या नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के कई मतलब कि प्रश्नों से के कारण वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि जगपत में राजा जैसा समर्थन नहीं है कि रानी को सामान वापस मतलब कि स्वीकार कर सके। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो अन्य महत्वपूर्ण जो आपके सिलेबस में ये जो कमलेश्वर जी उनके बारे में है ना अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो क्या है? यही ये 2003 में इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर मिला है सकता तो है कितनी पाकिस्तान पर मिला, जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। 2000 में प्रकाशित हुआ था और 2003 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। नेक्स्ट है 1954 में इनको बिहान पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न आ जाएगा बिहान पत्रिका का संपादन कमलेश्वर जी ने कब किया? तो 1954 में। 2005 में इनको राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों की जो कृतियाँ हैं उपन्यास और कहानी कौन, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या है? जो फर्स्ट इनका उपन्यास है उसका नाम है एक सड़क 57 गलियाँ, जो कि 1957 में आप सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लौटे हुए मुसाफिर। नेक्स्ट फिर है डाक बंगला, जो कि 1962 में। फिर है समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये उपन्यास है। फिर तीसरा आदमी। फिर एक काली आंधी, तो इस पर फिल्म भी बनी है। फिर वही बात। फिर है आगामी अतीत 1976 में। फिर है कितने पाकिस्तान इंपॉर्टेंट दोस्तों है। फिर रेगिस्तान इंपॉर्टेंट है। और सुबह दोपहर शाम, ये इनके प्रमुख उपन्यास है इसके कमलेश्वर के। आपको ये जगह तो लिखे मिल जाएंगे, इसके आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और आपको हमने प्रॉपर डिक्टेट किया हुआ है पिछले वीडियो में कि आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कि कहानी संग्रह, तो है जाट पंचम की नाक, फिर मास कदरिया, फिर इतने अच्छे दिन, फिर है कोहरा, फिर कथा प्रस्थान, फिर मेरी कहानी, फिर कहानियाँ, इनकी कहानी संग्रह हैं दोस्तों। चलो अब स्टार्ट करते हैं इनसे जो प्रश्न बन रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा, क्योंकि अगर आप सभी लोग पीछे वीडियो नहीं देखें तो आपसे गुजारिश है कि आप देख लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था। हमने पहले बताया हुआ है कब हुआ था, अगर नहीं पता फिर से वीडियो बैक कीजिए, फिर इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में कब हुआ था। तो कमलेश्वर जी का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1932 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कमलेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो हुआ था मैनपुरी के उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब मैनपुरी में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश का भारत में सब जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि सन 1953 में मात्र 21 वर्ष की अल्पायु में कमलेश्वर जी का कौन सा उपन्यास प्रकाशित था? कौन सा रहा था? तो था वही एक सड़क 57 गलियाँ। इस प्रश्न का अगर आप सभी लोग उत्तर भी करने के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो सही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? वो किस पर मिला? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास पर भी आ सकता है। तो मिला था इनको, उसका उपन्यास का नाम है कि पाकिस्तान, और कितने पाकिस्तान, और कब मिला? 2003 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट दोस्तों है आपके
प्रश्न कि कमलेश्वर के प्रसिद्ध उपन्यास काली आंधी पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो फिल्म का नाम जब काली आंधी उपन्यास का नाम, तो फिल्म का नाम भी आंधी है दोस्तों। आप सब लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमलेश्वर ने हिंदी दैनिक भास्कर का संपादन कब किया? तो कब किया था? तो प्रश्न का अगर आप सभी लोग उत्तर बी टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा, अर्थात 1996 में ही किया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये रहा कि कमलेश्वर का प्रसिद्ध उपन्यास रेगिस्तान कब प्रकाशित हुआ? हमें प्रॉपर बताया हुआ है वीडियो के प्रारंभ में ही हमने, तो आप सभी लोग इसका उत्तर अपनी ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए क्या होगा। ये प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए लगता है क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप लोग लिखेंगे, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कि कमलेश्वर का निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 27 जनवरी 2007 ईस्वी में, अर्थात विकल्प नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कहानियों में कौन सी कहानी कमलेश्वर जी की नहीं है? अर्थात जो 4 कहानियाँ दी हुई हैं आपके प्रश्न में, इसमें एक ऐसी कहानी है जो कि जिसकी रचना कमलेश्वर जी ने नहीं की है। तो उस कहानी का अगर उत्तर आप सभी लोग डी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अर्थात क्या, गुंडा। तो गुंडा कहानी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि राजा निर्वंशिया। दोस्तों यहाँ से कहानी से प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जो कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो फर्स्ट है कहानी से प्रश्न आपका कि राजा निर्वंशिया कहानी का मुख्य नायक कौन है? तो कौन है जो आपके तभी बताया कौन? तो जगपत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, जगपत ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चन सिंह कौन था? हमने बताया कि कंपाउंडर था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, कंपाउंडर। दोस्तों इस तरह से प्रश्न आता है, तो कहानी से अगर प्रश्न आपके में आएंगे, क्योंकि प्रश्न अगर आपके सिलेबस में लगी हुई कहानी है तो आएगी है, एक प्रश्न आएंगे ही। और प्रश्न इसी तरह से आते हैं दोस्तों कि कौन सा नायक है, क्या नाम था उसका, क्या कार्य था। और जैसे ये प्रकार से स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो मतलब कि कहानी आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें मतलब कि जो दयाराम मतलब कि यहाँ अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है जगपत, तो वहाँ जब डाकू अटैक करते हैं तब मतलब कि स्टेटमेंट कहता है जगपत, क्या कहता है स्टेटमेंट? जगपत कह रहा है कि हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियाँ का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। मतलब कौन कह रहा है? जगपत कह रहा है। इस प्रकार से पूछ रहा है, क्या कहते हैं किसका है? क्या कहते हैं ना, जगपत का दोस्तों। लेकिन फिर भी ये घायल हो जाता है दोस्तों, जगपत। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगपत के दूर के भाई क्या नाम था दोस्तों? क्या था? मतलब कई बार बताया है वह प्रॉपर, तो था दयाराम। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी से आई हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने की? दोस्तों मैंने कहानी में प्रारंभ में सुनाई थी, उसी से है दोस्तों। ये मतलब जब शक होने लगता है मतलब कि जगपति को चंदा पर, तब चंदा उसकी शक को दूर करने के लिए कहती हैं कि ये दवाइयाँ जो आपकी हो रही हैं तो किसी मेहरबानी की नहीं, मैंने हाथ का कड़ा बेचा है, उससे आई हैं। तो इस प्रकार कहानी का किसका स्टेटमेंट है? तो ये चंदा का है, ना कि चंपा का। विकल्प नंबर फर्स्ट। अगर आपसे लोग उत्तर तो देने के लिए प्रयत्न है तो आपका उत्तर सही है, लेकिन फिर भी इसका झूठ है दोस्तों ये, क्योंकि ये कड़ा बेचती नहीं है, आप कहानी में पढ़े होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चन सिंह का तबादला कहाँ हुआ था? दोस्तों का तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? तो मैनपुरी का सदर अस्पताल में। विकल्प नंबर सी आपका उत्तर इस प्रश्न का होगा, 15 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगपति की काम धाम की समस्या किस प्रकार हल हुई? किस प्रकार हल हुई? तो लकड़ी मतलब कि ताल खोल कर दोस्तों। ये प्रकार से ये कार्य बच्चन सिंह ही मतलब कि दिलवाता है इसको, जो कि कंपाउंडर है। आप सभी ध्यान रखेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा लकड़ी की ताल खोलकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगपत तथा चंदा कमलेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? दोस्तों तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा दोस्तों, किस कहानी के पात्र हैं? तो आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो बेसिक सा प्रश्न है, राजा निर्वंशिया। उम्मीद है प्रश्न तुरंत आप उसका उत्तर कर पाएंगी, क्योंकि अगर यही नहीं पता तो कहानी पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जगपत तथा चंदा पूरी कहानी टिकी हुई है इस पर, आपको ये भी नहीं पता कि किस कहानी का पात्र है। तो ये बेसिक सा प्रश्न है, उम्मीद है आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र में। दोस्तों ये प्रश्न लगभग 4 प्रश्न दोस्तों ये हैं, एक प्रश्न मतलब आगे पूछा हुआ है दोस्तों। इन चारों के प्रश्नों का उत्तर आप सभी को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में करना है, जिससे हमको पता लगता है कि आप लोग कितने मतलब सेंसर से होगा, मतलब एक प्रकार देखते हैं वीडियो, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका रिवीजन ही होगा दोस्तों। कि इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो हमने ना बताया हो दोस्तों, प्रारंभ में बताया चेक किया हुआ है ये प्रश्न दोस्तों। ये सब जो आपके कमलेश्वर जी हैं कहानी रचयिता, उसके वन के बारे में यहाँ है। जैसे कि उनके फर्स्ट है कि समुद्र में खोया आदमी, हमने बताया हुआ कि लेखक कौन से हैं। तो अगर बेसिक सा प्रश्न है, आप देंगे इसका उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो पुरानी फिल्म सौतन की बेटी है
कि 1989 में बनी, इसकी लेखक संवाद किसने लिखा। हो सकता है प्रश्न आ जाएगा आपके पेपर में, परीक्षा में, तो इसका उत्तर आप कर पाएंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया एक नाटक है। तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगर नहीं पता आपको तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम आपको प्रॉपर बताएंगे। लेकिन आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए कि ये प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। नेक्स्ट है कमलेश्वर का उपन्यास डाक बंगला कब प्रकाशित हुआ। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। लगभग आपकी कहानी पूरी हो चुकी है। एक वीडियो आपको एक्स्ट्रा लेकर आएंगे जिसमें दोस्तों सिर्फ कहानियाँ होंगी कि किस कवि की कौन सी कहानी है दोस्तों, क्योंकि इससे प्रश्न जो कहानी साहित्य है, कहानी का विकास कौन कहानी भाग, जैसे मौलिक कहानी कौन है, जैसे इंदुमती इसके लिए लिखा, जैसे सूर्यलाल गोस्वामी जी हैं, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। इंदुमती कब प्रकाशित हुई, जैसे कि ये तो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ हैं। बाकी जो नहीं लगी फिर भी उनसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, क्योंकि 100 प्रश्न आएंगे, लगभग 50 प्रश्न इस तरह बन जाएंगे, 50 उस तरह बनेंगे, तब जाकर आपके 75 प्रश्न हो पाएंगे आराम से वहाँ पर। तो जो आपकी 8 कहानियाँ लगी ये प्रॉपर हो जाएंगी। तत्पश्चात दोस्तों हम एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें पूरी सिर्फ कहानियाँ ही होंगी, जिसमें आपको कौन सी कहानी जो इंपॉर्टेंट होगी उसको आपको सहित याद करना है। उस कहानी पर अगर पुरस्कार कोई प्राप्त हुए होंगे तो उसको याद करना है। बाकी आपको एक बार सिर्फ कहानियाँ पढ़ लेना है दोस्तों। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।